नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 90 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने न केवल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, बल्कि 12 सितंबर को नामांकन के आखिरी दिन सभी ने अपने नामांकन भी जमा कर दिए हैं। स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। इस बार राजनीतिक दलों ने खेलों के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शुमार हरियाणा में 4 खिलाड़ियों को विभिन्न सीटों पर प्रत्याशी बनाया है। जुलाना सीट विनेश फोगाट को लेकर काफ़ी चर्चा में आ गई है। यद्यपि इस सीट में कांग्रेस को पिछले 19 वर्षों से जहां जीत नसीब नहीं हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस सीट को कभी जीती ही नहीं है। खैर, इन चुनाव में राजनीतिक दलों ने 4 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा है। जुलाना सीट ऐसी सीट है जहां 2 खिलाड़ियों के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने युवा योगेश बैरागी को मैदान में उतारकर इस सीट को रोचक बना दिया है। विनेश फोगाट को जहां हर कुश्ती प्रेमी जानता है, वहीं आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को उतारकर इस सीट को काफ़ी रोचक बना दिया है। WWE रेसलर महिला खली के नाम से विख्यात कविता दलाल किसकी उम्मीदों पर पानी फेरेंगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन वह मुस्तैदी से चुनावी मैदान में डट गई हैं। जुलाना सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी पहलवान विनेश फोगाट का मुकाबला करने के लिए कविता दलाल के अलावा भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी तथा मौजूदा विधायक अमरजीत डांडा जननायक जनता पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। अब इस सीट से विधायक कौन बनेगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन जो 2 अन्य खिलाड़ियों पर दांव लगाए गए हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व भारतीय कबड्डी खिलाड़ी, भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान डुबकी किंग दीपक हुड्डा को महम से चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि हरियाणा की बहुचर्चित महम सीट से दीपक हुड्डा क्या करिश्मा दिखा पाते हैं। दीपक हुड्डा युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। क्योंकि हरियाणा खेलों का राज्य है, लिहाजा इनके प्रति लोगों के मन में जरूर विधायक बनाने की उत्कंठा जागृत हो रही है। दीपक हुड्डा के अलावा अटेली सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय स्कीट शूटर तथा हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरती राव को उतारा है। आरती राव केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत राव की बेटी है। हम आपको बता दें कि मौजूदा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने सिर्फ हरियाणा में 4 खिलाड़ियों पर ही दांव लगाया है, जिनमें विनेश फोगाट, कविता दलाल, दीपक हुड्डा तथा
आरती राव शामिल हैं। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 3 खिलाड़ियों पर दांव लगाए थे, जिनमें बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त तथा हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह शामिल थे। इन तीनों प्रत्याशियों में सिर्फ संदीप सिंह ही पिहोवा सीट से न केवल जीते बल्कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी बनाए गए। यद्यपि संदीप सिंह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके क्योंकि उन पर एक जूनियर महिला प्रशिक्षक ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। जो भी हो, बबीता फोगाट चरखी दादरी से न केवल चुनाव लड़ी थीं बल्कि हार गई थीं। इसी तरह से पहलवान योगेश्वर दत्त बड़ौदा सीट नहीं जीत पाए थे। जिस तरह की स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं, जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए क्या इन 4 खिलाड़ियों में कोई विधायक बन पाएगा, ये सब 8 अक्टूबर को पता चलेगा। फिलवक्त ये खिलाड़ी विधायक बनने के लिए जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा खेलों के लिए देश भर में जाना जाता है। यहाँ खिलाड़ियों को लेकर न केवल उत्कंठा होती है, उत्सुकता होती है, बल्कि खिलाड़ी राजनीति में दम दिखाएं, दखल दें, इसकी भी खेल प्रेमियों को उम्मीद रहती है। जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अधिकांश प्रत्याशी अपने उतार दिए हैं, उससे कांग्रेस को अधिक तथा भाजपा को कम नुकसान होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें कुछ उजली सी हो गई हैं। जुलाना सीट पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। जहां तक विनेश फोगाट के प्रशंसकों की बात है, विनेश फोगाट के प्रशंसक मानकर चल रहे हैं कि विनेश फोगाट न केवल जुलाना सीट से विधायक बनेंगी बल्कि वह कांग्रेस के सत्ता में आने पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी बन सकती हैं। जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह लोग विनेश फोगाट को लेकर उतावले हैं, विनेश फोगाट के प्रशंसक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जुलाना सीट में कविता दलाल की जमानत जब्त हो जाएगी तथा विनेश फोगाट 50,000 से अधिक मतों से विजयी होंगे। ये सब कुछ 8 अक्टूबर को पता चलेगा। फिलवक्त राजनीतिक दलों ने खिलाड़ियों पर जो दांव खेला है वह कितना कारगर साबित होता है, ये समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत।